नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल AM12 जीके देख रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के एक नोटिस आई हुई है, मतलब आप विज्ञापन संख्या 2023 आप देख सकते हैं। इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें क्या बोला गया है आपको मैं बताता हूँ। दरअसल यह विज्ञापन रिक्तियों से संबंधित है, आप सबको पता ही होगा। और ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने का डेट भी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं 27/9 से लेकर जो है 27/9 से लेकर आपको 11/11/2023 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरते समय किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीज़, कितनी वैकेंसियाँ है, क्या क्या है, सभी चीज़ मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा। दिव्यांगजनों के लिए क्या है, कितनी रिक्तियाँ है, सभी चीज़ बताऊँगा। चलिए, यह चीज़ आप जान गए। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि टोटल सीट की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो सीटें हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। देखिए, टोटल रिक्तियाँ की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल रिक्तियों की संख्या 11,098 है, यानी 11,100 में 2 गो सीट कम है। जिसमें से दिव्यांगजनों की सीट की बात कर ले तो VH के लिए 119 है, DD के लिए 125 है, OH के लिए 121 है, MD के लिए 54 है और MUD के लिए 59 है। मनोविज्ञान होता है, ठीक है। MD मनोविज्ञान होता है और MUD जो है होता है बहुत दिव्यांग होता है, ठीक। यह बात जान गए। जिसमें से जनरल के लिए आपका 5,064 सीट है और इसी तरह सीटों की संख्या बांटी गई है, जिसमें टोटल सीट 11,098 सीटें हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सीट में कौन कौन से पोस्ट हैं और उस पोस्ट में कितने सीटें हैं। देखिए, बहुत तरह के पोस्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपका निम्न वर्गीय लिपिक है पथ निर्माण विभाग में, जिसमें से इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है और कंप्यूटर में टाइपिंग मांगा जा रहा है। यानी सभी पोस्टों में टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। और यह जो वैकेंसी है 11,098, जिसमें से केवल इंटर पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इंटर पास है तो कोई बात नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। यह पोस्ट केवल इंटर पास के लिए ही है। बट कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको टाइपिंग मांगा जा रहा है, टाइपिंग मांगा जाएगा, कुछ में हिंदी मांगा जा रहा है और कुछ में इंग्लिश मांगा जा रहा है। देखिए, जैसे यह एक पोस्ट है लिपिक वर्ग का, जिसमें से आप कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन देख रहे हैं ना। जहाँ जहाँ भी टंकन लिखा होगा आप समझ जाइएगा कि वह टाइपिंग है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपन है। तो ध्यान से देखिएगा, तो अधिकतर सीटों में जो है, अधिकतर जो पोस्ट हैं उसमें सभी में टाइपिंग रखा गया है। देख सकते हैं आप, इन सभी में टाइपिंग रखा गया है, लेकिन एक ऐसा है पोस्ट है जिसमें जो है सो टाइपिंग नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो उस चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और वो चीज़ क्या है, आप सबसे नीचे आइएगा तो एक पोस्ट है आपका फाइलेरिया निरीक्षक का। कौन सा? फाइलेरिया निरीक्षक का है। देख सकते हैं, इसमें केवल इंटरमीडिएट या 10+2 विज्ञान से होना चाहिए। लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें कुल सीट है 69, ठीक है ना। इसमें आपका केवल इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है। उसके बाद नीचे आइएगा तो एक और पोस्ट है राजस्व कर्मचारी का। कौन पोस्ट? राजस्व कर्मचारी का 13 नंबर पोस्ट है, जिसमें आपको केवल इंटरमीडिएट या समकक्ष उसके समतुल्य कोई कोर्स किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जिसमें कुल सीट है 3559, देख सकते हैं 3559। दिव्यांगजनों के लिए VH के लिए, VI के लिए 34 है, DD के लिए 34 है, OH के लिए 35 है, MD के लिए और UD के लिए 34 है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार जो और आगे आइएगा तो मात्र इसी राजस्व कर्मचारी में ही सिर्फ टाइपिंग नहीं है, बाकी सभी पोस्टों में टाइपिंग है। किसी में हिंदी है, किसी में इंग्लिश है। तो यह चीज़ जब ऑनलाइन करते समय आप अच्छा तरह से देख लीजिएगा। टाइपिंग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टाइम इसमें मिलेगा, इसके एग्जाम में टाइम मिलेगा। आप अभी भी टाइपिंग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे आइए। आगे में बोला गया है यहाँ पर कि आपका जो फॉर्म फीस है, इसमें नीचे आइएगा तो फॉर्म फीस के बारे में बताया गया है। इसमें एक बात बता दूं कि इसमें जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको दिव्यांगता के बारे में यहाँ बता दिया गया है कि उनको बेंचमार्क दिव्यांगता को सुर्तिलेख और अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो सभी सुविधा दिव्यांगजनों को मिलेगा। इसलिए सुर्तिलेख उन्हीं को मिलेगा जो यस लिखेंगे, यानी फॉर्म भरते समय उनको यस लिखना होगा, तभी सुर्तिलेख उनको दिया जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उनके आरक्षण के बारे में, उसको पढ़ लीजिएगा। नीचे आइएगा तो मैं आपको बता दूँ। देखिए,
उम्र सीमा के बारे में मैं आपको बता दूँ। देखिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम जो है सो 37 वर्ष है। और वही जो है सो महिला है तो 40 वर्ष की है, फिर भी फॉर्म भर सकती है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष है तो 40 वर्ष तक उनका एज होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति से है पुरुष या महिला तो 42 होना चाहिए, ठीक ना। अगर दिव्यांग है तो वो जो है सो ज़्यादा हो सकता है, ठीक। उसमें 5 वर्ष अलग से एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। चलिए, इसी तरह आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में बता दिया गया है। अगर आप समान वर्ग से हैं तो 540 और बाकी किसी भी कास्ट से हैं, महिला हो, दिव्यांग हो, SC ST हैं तो 135 रुपये, और बिहार के अदर राज्य से आते हैं तो आपको 540 रुपये देने होंगे फीस के रूप में। चलिए, इसी तरह आगे आइएगा तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि इस परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। और एक और बात बोला गया है यहाँ पर, देखिएगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी इस पूरे फॉर्म भरते समय 11,098 जो सीट है, जब इसको फॉर्म फिल होगा, अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म फिल हो गया तो आपका OMR 1 एग्ज़ाम होगा और OMR 2 एग्ज़ाम होगा, यानी 2 एग्ज़ाम होगा। पहला प्राइमरी लेवल का होगा जिसमें केवल क्वालिफाई करना होगा, और दूसरा जो पास की एग्ज़ाम होगा उसी पर जो है मेरिट बनेगा। और पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो 150 नंबर का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं उनका जो है 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। उसका सिलेबस भी यहाँ हो गया। और ये 100 प्रश्न होंगे और एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। यानी 150 है और गुना 4, 15 चौके 600 के टोटल एग्ज़ाम होगा इसका प्रथम। और 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिला जाएगा। दिव्यांग है तो उनको अधिक मिलता है, ठीक। अब आइए, जैसे नीचे आइएगा तो सिलेबस के बारे में बता दिया गया है। हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल वालों को 40 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और इसी तरह जो है दिव्यांग के लिए 32, महिला के लिए 32, SC ST के लिए 32। कब आवेदन करना है तो 27/9 से आवेदन स्टार्ट है और 11/11/2023 तक आवेदन का लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो यही सब प्रक्रिया है, यह सब नोटिफिकेशन है। आप देखिए, पढ़िए, समझिए और फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते समय अच्छा से भरिएगा क्योंकि यह BPSC नहीं है, इसमें आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाता है। और भी कोई बात पूछना हो, पता लगाना हो, जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।